हाय एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो पहले आप सबको शीर मुबारक। आपको पता है कि कश्मीर में अभी बहुत बारीक बर्फबारी हो रही है, तो जो भी लोग कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो दे विल बी एंजॉयिंग द स्नो राइट नाउ। बट बर्फ़ के साथ साथ जो है आपको अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखनी है। चाहे बर्फ़ हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, यू हैव टू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, क्योंकि अब आपको पता है कि JKPSI का सिलेबस भी आ चुका है। तो यू हैव टू नाउ प्रिपेयर। आपको हार्ड वर्क करने हैं, तब जाके आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा। अब बस 2-3 महीने ही रह चुके हैं, ठीक है? तो चूँकि हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था, तो हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, अब हम वर्ब पढ़ रहे हैं। वर्ब के जितने भी रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम MCQs करेंगे, ठीक है? एंड ये जो फाउंडेशन बैच है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर किसी JK, SSB, SSC बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली अभी हम JKPSI की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने वर्ब के कुछ रूल्स पढ़े थे, पहला रूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी हमने पढ़ा था। तो फिफ्थ रूल पे हम आते हैं। फिफ्थ रूल हम आज पढ़ते हैं। फिफ्थ रूल में बेसिकली होता क्या है, देखो। फिफ्थ रूल क्या बोलता है, जब भी आपको ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ जब भी यूज होता होगा, इसके साथ हमेशा सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब ही लगता है। दे ऑलवेज सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स, क्योंकि ये सारे सिंगुलर होते हैं। ईदर ऑफ का मतलब क्या है, जब भी आप दो चीज़ों की बात कर रहे हैं फिर आप बोलते हैं ईदर ऑफ, मतलब कि दोनों में से एक चीज़, ठीक है? नीदर ऑफ, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं। तो जब भी ये वर्ड्स यूज होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। जैसा कि नीदर ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से कोई भी लड़की, हैज बीन इनवाइटेड, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज बीन इनवाइटेड, दोनों लड़कियों में से कोई भी लड़की को इनवाइट नहीं किया गया। ये नीदर क्या है, सिंगुलर है, हैज क्या है, सिंगुलर है। तो हैज शुड मैच विद द नीदर। यहाँ पे दो लड़कियों की बात हो रही है, तो नीदर के बाद जो नाउन होता है वो ऑब्वियसली क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसा कि यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज, बहुत सारे बॉयज हैं, उनमें से एक लड़का, एक लड़का जब होगा तो सिंगुलर की बात हो रही है। इज इंटरेस्टेड, इज इंटरेस्टेड, इज इंटरेस्टेड, ये इज जो है ये इस वन के साथ मैच होना चाहिए। वन सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है? तो वही मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, वन ऑफ द के बाद हमेशा जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। जहाँ पे यहाँ पे बॉयज की बात है, ओब्वियसली बहुत लड़कों में से एक लड़का क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, तो हम कितनों की बात कर रहे हैं, एक लड़के की हम बात कर रहे हैं। जब हम एक लड़की की बात कर रहे हैं डेट मीन्स कि वो सिंगुलर है, तो वो भी सिंगुलर होगा। इसी तरह वन ऑफ द गर्ल्स हु लव सिंगिंग इज हियर, इज की किसको बेसिकली रेफर कर रहा है, इस एक लड़की को रेफर कर रहा है, ठीक है? तो उन लड़कियों में से एक लड़की जो सिंगिंग कर रही है वो यहाँ पे है, ठीक है? तो ये इस किसको रेफर कर रहा है, वन को। अच्छा, ये हु किसको रेफर कर रहा है बताओ? ये हमने प्रोनाउन में पढ़ा था, ये हु इस गर्ल्स को रेफर कर रहा है, सारे के सारे गर्ल्स को रेफर कर रहा है, ठीक है? ये भी आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए। ये इस वन को रेफर कर रहा है, ये हु इस गर्ल्स को रेफर कर रहा है, मतलब बहुत सारी लड़कियों को रेफर कर रहा है। बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की, जो लड़कियां जो सिंगिंग को लव करती हैं वो यहाँ पे है, ठीक है? तो जब भी ये इस किस्म के वर्ड्स होंगे, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, ठीक है? इसके बाद जो रूल नंबर 6 है वो क्या बोलता है, जब भी दो या दो से सब्जेक्ट वो इन फ्रेजेस से जुड़े हुए, बेसिकली ये जो हमने रूल्स है ना, ये हमने प्रोनाउन की क्लास में पढ़े थे। वहां पर जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर प्रोनाउन ही लगता है। तो इनमें भी वर्ब में भी ऐसा ही बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो होता है। यहाँ पे भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है। जैसा कि ये फ्रेजेस जो होंगे, एज वेल एज, along with, together with, besides, in addition to, and not, rather than, like, unlike, except, nothing but, जो वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए या मेन सब्जेक्ट के साथ एग्री करना। इसके इसमें एक और फ्रेज आती है, इंक्लूडिंग। इंक्लूड हम नहीं बोलते कोई चीज़, हम बोलते फिर कामा लगाते फिर बोलते हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है? तो ये भी इस फ्रेज में है, इंक्लूड है। तो जब भी इस किस्म के फ्रेजेस दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करती है या दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करती है, इसमें से जो वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे द प्रिंसिपल विद हर स्टाफ इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। कितने सब्जेक्ट्स है यहाँ पे, दो सब्जेक्ट्स है, हर स्टाफ और प्रिंसिपल। यहाँ पे हर स्टाफ है और प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे जो वर्ब होता है वो किसके साथ एग्री करना चाहिए, प्रिंसिपल के साथ एग्री करना चाहिए, क्योंकि ये मेन वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है। तो यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा है, तो प्रिंसिपल के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। हर स्टाफ क्या है, वो तो प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल लगना चाहिए। बट हमें इस हर स्टाफ से कोई लेना देना नहीं है, हमें पहला सब्जेक्ट ही देखना है, पहला सब्जेक्ट प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल के साथ इज ही लगेगा, ठीक है?
नेक्स्ट, द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन। यहाँ पे कितनी सब्जेक्ट्स है, दो, टीचर और स्टूडेंट। जो हेल्पिंग वर्ब है या जो वर्ब है वो किसके साथ एग्री करना चाहिए, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ। पहला वाला सब्जेक्ट कौन सा है, टीचर है, तो ये इज जो है टीचर को रेफर कर रहा है। ठीक है, द कैप्टन अलॉन्ग विद द प्लेयर्स, यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स है, प्लेयर्स और कैप्टन, वाज प्रेजेंट फॉर द मैच। जो वाज है ये किसको रेफर कर रहा है, कैप्टन को रेफर कर रहा है। द बुक इन एडिशन टू द नोट्स इज रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट, ये इज किसको रेफर कर रहा है, द बुक को। क्यों, क्योंकि द बुक हमारा पहला सब्जेक्ट है। रूल बोलता है कि जो पहला सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, आपको वर्ब उसी के हिसाब से लगाना है, वर्ब जो है उसी के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। द बॉय रादर देन हिज पेरेंट्स, दो सब्जेक्ट है, पेरेंट्स और बॉय, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन, ये इज किसको रेफर कर रहा है, द बॉय को। द टीचर अनलाइक द स्टूडेंट इज कॉम ड्यूरिंग द रेस्ट, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, टीचर और स्टूडेंट है। हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया, इज लगाया। इज के साथ किसको रेफर कर रहा है, किसके साथ एग्री कर रहा है, टीचर के साथ एग्री कर रहा है। तो ये रूल हमने प्रोनाउन में पढ़ा था। जब भी इस किस्म के फ्रेजेस होंगे, इसमें जो पहला वाला सब्जेक्ट है आपको वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब ये भी हमें प्रोनाउन में पढ़ा था, वहां पे हम प्रोनाउन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और कुछ फ्रेजेस है, ईदर और है, नीदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है, नन बट है। इनमें जो आपको वर्ब लगाना है वो क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करना चाहिए। इसके साथ, जैसा कि यहाँ पे नीदर ऑफ द टीचर नॉर द स्टूडेंट आर एब्सेंट, यहाँ पे हमने आर लगाया क्योंकि देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, टीचर है और स्टूडेंट्स है। तो रूल बोलता है जब भी इधर आर होगा, नीदर नॉर होगा, नॉट ओनली बट आल्सो होगा, नन बट होगा, इसमें से जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, द स्टूडेंट है, ये आर किसके साथ रेफर करेगा, इस द स्टूडेंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईदर द स्टूडेंट और द टीचर इज कमिंग, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, स्टूडेंट है और टीचर है। ये इज किसको बेसिकली रेफर कर रहा है, इस टीचर को रेफर कर रहा है क्योंकि कि इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, नीदर सलमान नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी, ये आर किसको हमने आर लगाया, क्यों लगाया आर, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, फ्रेंड्स है। तो ये आर किसको रेफर कर रहा है, इस फ्रेंड्स को रेफर कर रहा है, क्योंकि ये प्लूरल है तो आर ऑब्वियसली प्लूरल है तो उसी के साथ आएगा। ठीक है, तो टीचर क्या है, सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगा, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है तो वो जो है वो भी प्लूरल आएगा। तो जब भी इस किस्म के फ्रेजेस होंगे, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो नन बट, इसमें दो सब्जेक्ट्स होंगे, आपको जो वर्ब है वो किसके साथ एग्री करना चाहिए, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ, क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक और रूल है, अगर कहीं पे मनी या मनी एन आता है या मोर देन वन आता है, इनका क्या रूल है वो हम पढ़ेंगे। इनके साथ भी हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही लगता है, जैसा कि मनी ए स्टूडेंट हैज़ ट्राइड, मनी ए स्टूडेंट हैज़ ट्राइड। अब यहाँ पे क्या है, मनी है, नाउन क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है। वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो हैज़ क्या है, सिंगुलर है। तो कहने का मतलब है जब भी मनी या एन होगा, इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन भी लगेगा और सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करेगा, आपको लगेगा शायद यहाँ पे लगेगा मनी ए स्टूडेंट इज हैव टायर्ड, बट द रूल इज दैट जब भी मनी या मनी एन होगा, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन ही लगता है। ठीक है, इसके बाद मोर देन वन, मोर देन वन के साथ भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, जैसा कि मोर देन वन बुक इज मिसिंग, मोर देन वन बुक इज मिसिंग। अब यहाँ पे क्या है, मोर देन है, बुक क्या है, नाउन है, नाउन क्या लगाया हमने, सिंगुलर लगाया, इज क्या है, इज भी सिंगुलर है, मतलब वर्ब, ये इज तो वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी सिंगुलर है। तो मोर देन वन के साथ भी हमेशा सिंगुलर नाउन, ये भी आप याद रखिएगा, मनी मोर देन वन के साथ हमेशा दोनों के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, देखो हर किसी रूल का एक्सेप्शन होता है। अगर हमने ऑफ यूज किया मोर देन वन के बाद, वहां पे जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगेगा। कैसे लगेगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था, वन जब भी ऑफ होता है ना, वन ऑफ, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही लगता है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज।
कि जब हम वन ऑफ की बात कर रहे हैं, हम बहुत लोगों में से एक लड़के की बात कर रहे हैं, हम बहुत एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो नाउन होता है वो जो है प्लूरल होता है, और जो क्या बोलते हैं इसको, वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। अब थोड़ा यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन है, वो क्या है देखो, जब भी ऑफ को हम ऐड करते हैं मोर देन वन के बाद, इसके बाद जो नाउन नाउन होता है वो प्लूरल लगता है, और जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगता है यहाँ पे। जैसा कि मोर देन वन ऑफ द स्टूडेंट्स, मोर देन वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है। मोर देन वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ये प्लूरल है, आर भी क्या है, प्लूरल है। क्यों हमने प्लूरल लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑफ लगाया, मोर देन वन के बाद हमने ऑफ लगाया। तो ये एक्सेप्शन है, जब भी ऑफ है लगेगा तो इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेक्टिव नाउन्स की बात करेंगे, हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। जो कॉलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, जैसे कि टीम है, जूरी है, फैमिली। कॉलेक्टिव नाउन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एक ही नाम से बुलाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉलेक्टिव नाउन। इनको ट्रीट किया जाता है सिंगुलर जब वो एक सिंगल यूनिट एक्ट कर रहे हैं, जैसा कि द टीम इज विनिंग द मैच, जो टीम है वो मैच जीत रही है, क्योंकि यहाँ पे वो वैसे टीम का हर मेंबर मैच जीत रहा है, तो वो यहाँ पे एज सिंगल यूनिट एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन होगा या जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर, इज क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। इसके बाद द फैमिली लिव्स इन ए स्मॉल हाउस, फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो जो फैमिली है वो एक छोटे घर में रह रही है, तो फैमिली में जितने ही मेंबर्स है वो उस घर में रह रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो एज ए सिंगल यूनिट एक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या लगाया, लिव्स। लिव्स बेसिकली क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। लिव्स किसके साथ लगता है, ही शी इट के साथ लगता है, जो कि सिंगुलर है। तो ओबियसली जो यहाँ पे फैमिली है वो भी सिंगुलर है, तो इसके साथ लिव्स लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शन ये पता होनी चाहिए, आपको पता होगा जब भी इस ग्रुप के मेंबर्स इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो एक यूनिट एक्ट नहीं कर रहे हैं, जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। द जूरी और आर्गुइंग अमंग देमसेल्फ, जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। यहाँ पे हमने क्या लगाया, और लगाया, और क्या है, प्लूरल है। क्यों लगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो जूरी है, जो ये कॉलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो इंडिविजुअली एक्ट कर रही है, वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रही है। तो यहाँ पे उनकी एक फिक्स्ड कोई मतलब एक जो है क्या बोलते हैं, एक सिंगल जो है ओपिनियन नहीं है, वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, वो बटे हुए हैं, वो इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जो वर्ब होगा वो आर हमने लगाया, जो कि प्लूरल है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आपको पता होना चाहिए जो टाइटल ऑफ बुक्स है, मूवीज है, एंटिटीज है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, मतलब इनके साथ जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। क्योंकि वो टाइटल ऑफ बुक जो होता है ना वो एक ही, मतलब दैट इज सिंगुलर। इसी तरह मूवी वो भी सिंगुलर है, एंटिटी कोई है वो भी सिंगुलर, जैसा कि यहाँ पे द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, बेसिकली कोई बुक का नाम है। आपको लगेगा शायद ये जो क्रॉनिकल्स है ये तो प्लूरल है, इसके साथ तो यहाँ पे द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया और एक ग्रेट बुक सीरीज होना चाहिए, बट यहाँ पे हमने इज लगाई, क्योंकि ये बुक का किसी बुक का नाम है, जो कि क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। भले ही क्रॉनिकल से आपको लगेगा यार ये तो प्लूरल है, बट ये सिंगुलर है, क्योंकि एक ही बुक है ना, बुक का नाम है, ठीक है। तो इसके साथ सिंगुलर लगता है। इसी तरह द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945, तो यूनाइटेड नेशन क्या है, ये एक सिंगल एक एंटिटी है, एक सिंगल एक बॉडी है। आपको यूनाइटेड नेशन से आपको भले ही लगेगा ये तो प्लूरल है, द यूनाइटेड नेशंस वायर होना चाहिए, बट ये एक ही बॉडी है, एक ही एंटिटी है, तो हमने वाज लगाया, जो कि सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस में थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे, कहाँ पे क्या लगता है वो आप देखेंगे। देखो इंडेफिनिट प्रोनाउंस कुछ होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कुछ होते हैं जो प्लूरल होते हैं, और कुछ होते हैं जो डिपेंड करते हैं नाउन पे, कि नाउन के हिसाब से उनकी जो यूजेज है वो होती है। जैसा कि अब जो कुछ प्रोनाउंस होते हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है आपको ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब यहाँ पे जो जेंडर होता है वो अननोन होता है, ठीक। जैसा कि ईच है, एवरीवन है, समवन है, नोबडी है, एवरीबडी है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, क्योंकि ये खुद भी सिंगुलर है, ठीक। एवरीवन ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी, ये इज क्या है, सिंगुलर है, ये किसको रेफर कर रहा है, एवरीवन को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे जो एवरीवन है वो सिंगुलर है, तो वो भी हमने सिंगुलर लगाया। नोबडी नोज द आंसर,
किसी को आंसर के बारे में नहीं पता। अभी जो किसी को है ये बेसिकली सिंगुलर है, तो नोज भी क्या है, सिंगुलर है। आपको लगेगा नोज तो प्लूरल, लेकिन ये नोज जो है ना ये सिंगुलर है। सिंगुलर क्या किन के साथ लगता है, ही, शी, इट के साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, नोज है ना, एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है जो कि सिंगुलर है, ठीक है। तो नोबडी भी क्या है, नोबडी भी ही शी इट में कुछ होगा, है ना। चलो इट तो नहीं मानेंगे, ही शी में कुछ होगा, नोबडी नोज द आंसर, ठीक है, या तो ही होगा या शी होगा। फिर मैंने आपको बोला था हम मस्कुलाइन जेंडर को प्रेफर करते हैं, अगर आपको प्रोनाउन लगाना होगा तो आप ही लगाएंगे, ठीक है। तो नोबडी नोज द आंसर, तो इसके साथ भी हमने सिंगुलर लगाया। दूसरा, कुछ प्लूरल होते हैं जैसा कि फ्यू है, मनी है, सेवरल, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है बट ये प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब ही लगता है, ठीक है। फ्यू वायर इंटरेस्ट इन द टॉपिक, फ्यू क्या है, प्लूरल है, तो हमने क्या लगाया, वायर लगाया, ठीक है, जो कि प्लूरल है। मनी और अटेंडिंग द इवेंट, आर क्या है, प्लूरल है, क्यों लगाया, क्योंकि मनी भी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही लगेगा। तो ये कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। ऊपर वाले जो प्रोनाउंस है ये भी इंडेफिनिट है बट इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। अब कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे भी है जो डिपेंड करते हैं, जैसा कि सम है, ऑल है, नन है, मोस्ट है, हाफ है, ये सिंगुलर भी एक्ट करते हैं, प्लूरल भी एक्ट करती है। ये मैंने आपको नाउन की क्लास में पढ़ाया था, डिपेंडिंग ऑन द, सॉरी, प्रोनाउन की क्लास में हमने पढ़ा था। नाउन पे डिपेंड करता है ये किस नाउन को रेफर कर रहे हैं, उसी हिसाब से इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसा कि सम ऑफ द केक इज लेफ्ट, यहाँ पे हमने क्या लगाया, इज लगाया, इज क्या है, सिंगुलर है, केक क्या है, सिंगुलर है। तो फिर मैंने आपको बोला जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। जैसा कि यहाँ पे केक है, केक क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, इज लगाया। अब जो काउंटेबल है उनके साथ प्लूरल लगा, जैसा कि सम ऑफ द बुक्स आर मिसिंग, आर क्या है, प्लूरल है, बुक्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है, और बुक्स क्या है, काउंटेबल है। जिन लोगों ने प्रोनाउन का लेक्चर नहीं देखा जाके देख सकते, उसमें डिटेल में मैंने बोला था जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं इनके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। अब जो काउंटेबल होंगे जैसा कि बुक्स हैं इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है, और प्रोनाउन में भी ये चीज फॉलो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट इज विद क्वांटिटीज एंड अमाउंट्स। अब अमाउंट की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करें, जैसा कि $10 है, 5 साल है, $10 है, $10 है, $100 है, ये जो है अमाउंट है, ये जो क्वांटिटी है, इनके साथ क्या लगता है, ठीक। यहाँ पे भी कलेक्टिव नाउन का रूल फॉलो होता है, कैसे, जो भी कोई क्वांटिटी, कोई सम, कोई पीरियड ऑफ टाइम होता है, अगर वो एज सिंगुलर होता है, अगर वो कंसिडर्ड एज होल होता है, एज सिंगल होता है, कलेक्टिव मतलब एज ए कलेक्शन होता है, या सिंगल एंटिटी या जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो वहां पे जो वर्ब होता है वो सिंगुलर ही लगता है। जैसा कि $10 इज एनफ, यहाँ पे हम पूरे के पूरे $10 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये एज ए होल एक्ट कर रहा है, एज ए सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है, तो जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। 5 years इज ए लॉन्ग टाइम, 5 साल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एज ए होल हम बोल रहे हैं जो 5 साल है वो बहुत लंबा टाइम है, तो जो 5 साल है ना यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे इज लगा, इज भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब भी कोई क्वांटिटी, कोई अमाउंट, कोई पीरियड ऑफ टाइम एज सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर लगेगा। अब कभी कभार क्या होता है ये इंडिविजुअली एक्ट कर रहे, इंडिविजुअल एक्ट कर एक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसा कि $5 और लाइंग ऑन द टेबल, ऊपर भी $5 की हम बात कर रहे थे, $10, यहाँ पे $5 के ऊपर हमने इज लगाया, यहाँ पे हमने आर लगाया, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिविजुअल यूनिट्स एक्ट कर रहे हैं। जो $5 है वो टेबल में बटे हुए हैं, मतलब एक टेबल है इसमें $5 है, तो ये तो अलग अलग है ना, यहाँ पे कोई ये होल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा हमने, प्लूरल लगा। जब भी पैसे बटे हुए होते हैं ना, जब एज एज इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो तब जो है पैसों की बात हम इनके साथ क्या लगता है, प्लूरल लगता है। जब हम एज ए सेम यूनिट, एज सिंगल यूनिट बात कर रहे हैं तब हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा जी, देयर एंड हियर की बात करेंगे। अब जब भी कभी सेंटेंस में देयर या हियर का इस्तेमाल होता है, उनके साथ जो वर्ब लगता है वो उसी को रेफर कर रहा है, जो इनके बाद जो नाउन होता है उसी के हिसाब से वर्ब भी लगता है। जैसा कि
द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट फॉलोज। एग्जाम्पल की बात करेंगे, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। बुक क्या है, सिंगुलर है, तो जो वर्ब है इज है वो भी सिंगुलर है। कहने का मतलब है ये जो वर्ब है ना, इसके बाद वाला कौन सा नाउन है, अगर वो सिंगुलर होगा तो जो जो क्या बोलते हैं इसको, वर्ब भी सिंगुलर होगा। और इसके बाद वाला नाउन जो है वो प्लूरल होगा, तो ये जो वर्ब है ये भी प्लूरल होगा। हियर और द कीज यू आर लुकिंग फॉर, कीज क्या है, प्लूरल है। आर क्या है, प्लूरल है। आर के बाद जो है कौन सा नाउन यूज हुआ है, कीज नाउन यूज हुआ है। कीज क्या है, प्लूरल है, तो ऑब्वियसली वो भी प्लूरल होगा। इसके बाद कौन सा नाउन यूज हुआ है, बुक यूज हुआ है। बुक क्या है, सिंगुलर है, तो इस भी क्या होगा, इस भी सिंगुलर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें नाउन पे डिपेंड करता है कि इसके वर्ब के बाद नाउन कौन सा फॉलो हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एन नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ में क्या फर्क है। एन नंबर ऑफ हम तब यूज करते हैं जब हम जनरल की बात करेंगे, सेवरल की बात कर रहे हैं, और द नंबर ऑफ में स्पेसिफिक काउंट होते। कहने का मतलब है जब भी किसी सेंटेंस में एन नंबर ऑफ आप इस्तेमाल करते हैं, आपको नहीं पता है कि वो कितने लोग हैं, आपको नहीं पता है वो कितनी चीज है, तब हम एन नंबर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम जनरल की बात कर रहे हैं, सेवरल की बात कर रहे हैं, द नंबर ऑफ यूज तब हम यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक काउंट पता होगा। सपोज हम 40 लोगों की बात करेंगे, तब हम द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 40 बोलेंगे। ठीक है, अगर हमें स्टूडेंट्स की तादाद नहीं पता, काउंट नहीं पता, हम तब क्या यूज करते हैं, ए नंबर ऑफ यूज करते हैं। अब इनके साथ वर्ब कैसे लगता है वो हम देखेंगे। देखो, एन नंबर ऑफ जो होता है इसके साथ प्लूरल नाउन भी लगता है और प्लूरल वर्ब लगता है। एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, आर क्या है, प्लूरल है। एज सिंपल एज डैट। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट है, तो इनके साथ नाउन भी प्लूरल लगता है और जो वर्ब है वो भी प्लूरल लगता है, क्योंकि इसमें हम जनरल की बात करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ कब हम यूज करते हैं, जब हमें काउंट पता होगा, स्पेसिफिक काउंट की अगर हम बात करेंगे। इसमें जो नाउन होता है वो प्लूरल लगता है, बट जो वर्ब होता है वो सिंगुलर लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इज क्या है, सिंगुलर है। इज 40, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 40। हमें पता है यहाँ पे जो स्टूडेंट की तादाद है, स्टूडेंट्स का जो काउंट है वो 40 है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, द नंबर ऑफ यूज करते हैं। वर्ब क्या लगाया, इज लगाया जो कि सिंगुलर है। नाउन क्या लगाया, प्लूरल लगाया जो कि स्टूडेंट है। ठीक है, तो नाउन ऊपर में और नीचे में दोनों में प्लूरल यूज होता है, लेकिन ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है, और द नंबर ऑफ के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब कुछ प्लूरल फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर मीनिंग, जिनकी सिंगुलर मीनिंग होती है, जो दिखने में आपको प्लूरल लगते हैं बट होते वो सिंगुलर है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, प्रोनाउन में ही पढ़ा, जैसा कि न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इथिक्स है, इथिक्स है, और क्या है, मैकेनिक्स है, जितने भी ये सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिकली दिखने में प्लूरल लगते हैं, इनके साथ एस फॉर्म होती है, बट होते वो सिंगुलर है, और इनके साथ सिंगुलर जो वर्ब है वो भी लगता है। जैसे कि मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है, इज लगा, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। द न्यूज वाज क्या है, सिंगुलर है, वाज शॉकिंग। ठीक है, क्योंकि न्यूज भी क्या है, सिंगुलर है। कहने का मतलब है ये जितने भी ये नाउन्स हैं इनके साथ हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर फॉर्म ही लगती है, सिंगुलर वर्ब ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इट इज हाई टाइम, आप बहुत सारे सेंटेंस में देखे हुए हैं कि इट इज हाई टाइम। ये इट इज हाई टाइम होता क्या है, इट इज हाई टाइम तब जब हम यूज करते हैं जब कोई अर्जेंसी होगी, मतलब कोई जरूरी काम हमें करना होगा, समथिंग शुड ऑलरेडी हैव हैपेंड, मतलब कि जब हम कोई जरूरी काम की बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि ये काम आपको करना ही चाहिए था, तब हम इट इज हाई टाइम इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हमेशा पास्ट टेंस यूज होता है, जो वर्ब है वो हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है, इवन दो इट रेफर टू द, अगर हम चाहे हम प्रेजेंट की बात करेंगे, चाहे हम फ्यूचर की बात करेंगे, लेकिन इसके बाद जो सेंटेंस होता है वो किस में होता है, सिंपल पास्ट में होता है, जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ये आप हमेशा याद रखेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि सेंटेंस के जरिए हम समझाएंगे, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। ये अच्छा मौका है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर द जेकेपीएसआई एग्जाम। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर जेकेपीएसआई एग्जाम। ठीक है,
क्योंकि JKPSI की नोटिफिकेशन भी आई है, सिलेबस भी आया है, 1-2 महीने 2-3 महीने बाद इसका एग्जाम है, तो ये अच्छा मौका है कि आप इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो ये स्टार्टेड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी तरह इट इज हाई टाइम वी लेफ्ट फॉर द स्टेशन, लेफ्ट क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और वी लेफ्ट क्या है, मतलब ये जो सेंटेंस है किसमें, पास्ट टेंस में है, पास्ट सिंपल में है, ठीक है। इट इज हाई टाइम शी टुक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली, टुक क्या है, पास्ट है। तो कहने का मतलब है जब भी इट इज हाई टाइम होगा उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट में होगा, और उसकी जो ऑब्वियसली जो वर्ब की फॉर्म है वो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट रिलेटिव क्लास, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी लोग फंस जाते हैं। जब भी रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है हु, विच, डेट, वो अपने एंटीसीडेंट के साथ एग्री करना चाहिए। जो भी नाउन और प्रोनाउन को वो रेफर कर रहा है उसके साथ वो एग्री करना चाहिए। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ, इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल। अब कुछ लोगों को लगता है यहाँ पे लगना चाहिए इट इज आई हु इज रेस्पॉन्सिबल, जो कि गलत है। ये हु जो है ये किसको रेफर कर रहा है, ये जो हु है ये इस आई को रेफर कर रहा है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं उसके क्या बोलते हैं उसको, उसके पहले जो प्रोनाउन होता है वो उसी को रेफर कर रहा है। हु से पहले कौन सा प्रोनाउन है, यहाँ बताओ, इट इज आई। हु से पहले कौन सा प्रोनाउन है, आई है। तो ये आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, इज लगता है, आर लगता है, बताओ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है। तो हु के बाद क्या होगा, एम होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ। इसी तरह इट इज शी हु इज मैनेजिंग द टीम, एंटीसीडेंट क्या है, शी है। हु किसको रेफर कर रहा है, शी को रेफर कर रहा है। शी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, एम लगता है, इज लगता है, बताओ। शी के साथ इज लगता है, तो हु के बाद क्या आएगा, हिज आएगा, ठीक। इट इज दे हु आर लेट, ये हु किसको रेफर कर रहा है, दे को रेफर कर रहा है। दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसका जो एंटीसीडेंट होगा वो उसी के साथ एग्री करना चाहिए। हु का एंटीसीडेंट आई है, आई के साथ एम आता है, तो हु के बाद क्या आएगा, एम आएगा। तो ये भी आप खास ख्याल रखेंगे। सो दैट वाज द एंड ऑफ स्लाइड। हमने वर्ब के 17 रूल्स पढ़े हैं। जितने भी रूल्स वर्ब के थे वो मैंने आपको पढ़ाए हैं। बिल्कुल मैंने आपको बोला कि फाउंडेशन बैच है तो इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, ए टू जेड पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज लाएंगे। और मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लाऊंगा खुद, यहाँ पे कुछ हम सॉल्व करेंगे, खुद आपके लिए होमवर्क रखेंगे, पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएंगी। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो वीडियोस हैं उनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और आप कहाँ से हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके वहाँ कितनी बर्फ़ हुई है आप कमेंट सेक्शन में और वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।